नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो ये इंग्लिश की वर्कशीट 2050 2050 नहीं, वर्कशीट नंबर 51 51 और डेट है 7/11/2020। ठीक है, तो आज फन है, मूड है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश की वर्कशीट है, आपको आज दिखाएंगे। आप जो आज पढ़ने जा रहे हैं इसमें डायरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें चलने से पहले आपको एक बार मैं पेपर दिखाता हूँ। जो आप चीज पढ़ रहे हैं वो सच में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री के फंड की चीजें जो पढ़ रहे हो आप, जो वर्कशीट में दिए जा रहे हैं ये आपके काम की है। एक बार मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। तो आपका ये जो आज है डायरी सीखेंगे आप। तो आपका essay 1 का है। देखो, आप बच्चे कहेंगे बार बार आप क्यों दिखाते हो पेपर, है तो हम पता है essay 1 का। essay 1 कई बार क्या होते हैं, नए बच्चे भी जुड़ते हैं ना, तो नहीं पता चलना चाहिए कि आप जो हम मैं दिखा रहा हूँ सब सही है। ये नहीं बस फोटो कॉपी कहीं से करा दिया। तो ये पार्ट बी है। पार्ट बी में देखो, डायरी एंट्री 8 नंबर। You are Manoj and Meena and you are recently brought a new pet in your house. Write a diary entry describing your feelings and how other members of the family react on your pet in about 100 to 150 words. तो आपको ये 8 नंबर में लिखना होता है। ठीक है, तो इसके बाद अभी और भी आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आर्टिकल, दोनों में से एक आर्टिकल लिखने होते हैं। लेकिन आज आप डायरी एंट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आपका essay 2 का पेपर दिखाऊं तो ये essay 2 का पेपर है। ठीक है, शॉर्टकट में देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपका है आपका आर्टिकल के बारे में। लेकिन यहाँ इसका जो दूसरा और करके आया है, और करके वो आपका डायरी एंट्री के बारे में। कहाँ भाई साहब, यहीं पे होगा। यूजिंग हैविंग बिलो टुगेदर विद द आइडियाज मेकिंग डायरी, मेक अ डायरी ऑफ व्हाट यू सॉ द एक्सपीरियंस देयर। ठीक है, तो ये कितने नंबर का है आपका? 8 नंबर का। तो जो आज आप पढ़ोगे वो 8 नंबर का पढ़ने जा रहे हैं, कोई मजाक की बात नहीं है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं एक बार। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, आपको भी हेलो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर हॉबीज। अच्छा, हॉबीज के बारे में बात करेंगे। आई लाइक टू कुक इन माई फ्री टाइम। भैया इनको पकाना पसंद है। कुक, क्या पकाना पसंद है? दिमाग, या दिमाग का भजिया बजाना पसंद है। आई ऑल्सो लाइक टू लिसन टू म्यूजिक, और मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है। क्या भोजपुरी, हरियाणवी या तमिल, किस प्रकार के म्यूजिक सुनते हैं आप? तो चलिए इनकी बात है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 4 सेक्शन है। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से कुछ लिखा है। ये अपनी हॉबीज को मैंने अपना बना दिया है। बाकी देखिए, ये बच्चा है, फर्स्ट है इसमें आई एम फाउंड रीडिंग नॉवेल्स। ये भैया इनको रीडिंग नॉवेल्स करना पसंद है। यहाँ पे एक बच्ची है जो लैपटॉप चला रही है। आई एंजॉय मेकिंग वीडियो। अच्छा जी, इनको टिकटॉक बनाना पसंद है, वो तो बंद हो चुका है, कोई बात नहीं। आई लाइक टू प्ले चेस। ये बच्ची थोड़ी फिजिकल चैलेंज है, लेकिन इसे चेस खेलना पसंद है और ये चेस बहुत अच्छे से खेल लेती है। और ये बुढ़ाऊ, ये क्या है? ये जोकर कौन है भाई? उल्टा उल्टा खड़ा है, उल्टा उल्टा उल्टा, एक हाथ पे स्टंट दिखा रहा है। आई लव डांसिंग। ये डांसिंग है, यह आपका सर्कस। ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन इस बच्चे को डांस पसंद है। छोटा सा बच्चा, ठंड का मौसम आया, टोपा पहन रखा है। तो चलिए, तो बताने की चीज क्या है, ये मेन चीज उन्होंने यहाँ दे रखी है, कुछ टॉपिक घुमा के। अमेजिंग, यू आर, इमेजिन करिए, यू आर त्रिशा या त्रिठा, तीर्थ हैं आप। योर पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी विद योर फ्रेंड क्लासमेट्स इन जूम क्लास। जूम क्लास, जो आपकी क्लास जूम क्लास पे चल रही है ना किसी की, एज डिस्क्राइब्ड इन द पिक्चर गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें गई हैं, उसके नीचे बिलो करना है, मतलब लिखना है। तो घुमा फिरा के जो वर्कशीट वालों को तो सबसे पहले यहाँ पे इनको लिख देना चाहिए थे डायरी एंट्री के बारे में, लेकिन ये सब घुमा फिरा के फिर यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या है आपका? राइट अ डायरी एंट्री। अब इन्होंने मेन पॉइंट लिखा है, बता रहा हूं, देख रहे हो। तो कुछ नया बच्चा, अगर बिना अगर बच्चों अगर यूट्यूब से आप नहीं पढ़ो तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप पढ़ क्या रहे हो कई बार। ठीक है, कुछ स्मार्ट बच्चे हैं, उनको पता होगा, घर में बता देते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होता। तो यार ये वर्कशीट वालों को यहाँ पे सबसे ऊपर डायरी एंट्री लिखते हैं तो अच्छे से भी पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने लास्ट में लिखा है, कोई बात नहीं। अबाउट द एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है। रेफर टू द वर्कशीट ऑन डायरी एंट्री एंड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर डायरी लिखनी है, जो आपके पास यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, तो डायरी लिखने के लिए इसका एक फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं हम। ठीक, आज आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे एकदम। ठीक है, ये आपका सपोर्ट मटेरियल 2020-21 कक्षा 9वीं। ठीक है, इंग्लिश नॉट फॉर सेल। इसमें मैं खोल देता हूं ये वाला पेज नंबर 3। आप अपने उसमें खोल के भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल से वर्कशीट तो सबके पास होगी, किताबें नहीं है तो वर्कशीट सबके पास ही होगी। तो आपका 3 सेक्शन में पेपर है, ABC, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड वो जो लिटरेचर आपका कुछ बुक्स में से होता है। तो पहला पैराग्राफ तो आपको पता है, राइटिंग अनसीन पैसेज वाले का आता है। तो इसे हम सीधे दूसरे पैसेज पे चलेंगे जो राइटिंग स्किल का होता है। ठीक है, राइटिंग स्किल। ठीक है, ये पहला आपका 8 नंबर का है। इसमें आपके 2 ब्लर हो रहा है, 1 मिनट बच्चों ठीक कर लो।
ओके तो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, इन्होंने एक ही बता रखा है, आर्टिकल आता है, एक आपका डायरी आती है। पता नहीं ये कई बार कैसे यार लिखते हैं यार, समझ में नहीं आता, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे से। राइटिंग आता है 3 नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये 8 नंबर का होता है, आर्टिकल होता है और एक डायरी आती है, मतलब दोनों में से एक लिखना होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर है, मतलब हर चीज को देखते रहिए ध्यान से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक आर्टिकल, ठीक है, और दूसरी नंबर में आता है आपका ये आपका डायरी एंट्री, ठीक है, इसे लाल पेन से कर देता हूं, मेकिंग अ डायरी एंट्री, ठीक है। तो दोनों में से एक करना होता है, दोनों में से एक करना होता है, तो इन्होंने कुछ नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी आपको पता है ना, हम डायरी एंट्री पढ़ रहे हैं, तो डायरी एंट्री का एक बार हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट देखने के लिए आपको इसी सपोर्ट मटेरियल का पेज नंबर 21 देखना, आराम से देखिए, जरूर ये वीडियो को क्या बार बार रुक के देखोगे, अब यहां से भी आप आसानी से इसे देख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग ऑफ ए डायरी एंट्री। अब आपको फॉर्मेट सबसे जैसे लेटर का होता है उसी प्रकार से आपका डायरी एंट्री भी होता है, ठीक है। यहाँ कुछ आपको और डिटेल चाहिए तो एक्स्ट्रा आप यहाँ से और जानकारी यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली को यहीं से बताऊंगा। तो सबसे पहले प्लेस होता है, प्लेस स्थानीय चीजें कहाँ पे हो रही हैं, ये ज्यादातर बहुत ही कम होता है, ठीक है, नहीं आता, लेकिन सबसे पहले 3 मेन पॉइंट है इसके, ठीक है, डेट, डे एंड टाइम, ये तीनों लाइन से होंगे, याद रखना। पहले आपका डेट होगा, फिर डे होगा, फिर टाइम होगा, फिर डायरी एंट्री आपको लिखना होगा, फिर बॉडी कंटेंट लिखना होता है, और लास्ट में ये साइन। ये आपका फॉर्मेट है किसका, डायरी एंट्री का, ठीक है। इसके पास 1 नंबर मिलता है ये सब चीजें लिखने के बाद, और जो अंदर आप अपने हिसाब से लिखेंगे उसके तो आप अलग अलग प्रकार से नंबर तो मिलते ही हैं, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर का होता है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो चलिए हम जल्दी से एक डायरी बनाते हैं, मस्त डायरी बना रखे हैं मैंने पहले से बना रखे, और इधर इधर भाग रहा है यार, मैं कितनी अच्छे से प्यारे से बनाई है डायरी एंट्री और भाग रह गया है। तो चलिए ये रही हमारी डायरी एंट्री, वर्कशीट 51 क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, तो आप भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले, अरे यार डायरी एंट्री बंद होगी क्या, इसको खोलता हूँ एक बार, डायरी एंट्री कहाँ चली गई दोबारा से, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए प्लस में रख देते हैं, ठीक है। तो प्लेस तो है नहीं इसमें, प्लेस दिया ही नहीं था, ठीक है। आप होम लगा सकते हैं, एट होम, ठीक है। तो डेट 7 नवंबर 2020, डे सैटरडे, सैटरडे सैटरडे सैटरडे, टाइम डे, ठीक है। आपका तीनों हो गया आपका टाइम, अब टाइम रह गया आपका, ठीक है। अब टाइम मैंने यहां पे नहीं लिखा, ठीक है, यहां पे आपको टाइम लिखना था। अब कई बार बच्चों को कहोगे मैंने टाइम क्यों नहीं लिखा। अब कई बार क्या होता है, अगर आपका क्वेश्चन पेपर मेरे को चेक करने के लिए आएगा तो मैं तो टाइम के लिए कहूंगा लिखना पड़ेगा, और कई नहीं लिखते। चक्कर क्या होता है, जो इनका कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है थोड़ा सा बताने का। अब यहां से अगर इनका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, डेट, डे, सीधे डियर डायरी। अब इनका यहाँ पे डेट का टाइम कहाँ गया भैया, टाइम कहाँ गया, आप इस हिसाब से लिख देते हो, और फॉर्मेट में कहते हैं टाइम, तो इनको एक फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पे टाइम भी तो देना चाहिए ना। अब आप इस प्रकार से लिखो तो टाइम नहीं है, अगर आप टाइम लिख देते हो कई बार कहेंगे टाइम आपने क्यों लिख दिया। तो हर एक टीचर का अपना अपना खुद का ओपिनियन होता है कि उसे टाइम लिखना है कि टाइम नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ पे जो आपको फॉर एग्जाम्पल में जो दिया गया है यहाँ पे टाइम नहीं है, लेकिन मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, जो मैं इनको पढ़ाता हूँ, आप टाइम भी लिखिए। ये डायरी एंट्री आप कब लिख रहे हैं वो वाला टाइम होता है, आप सुबह लिख रहे हैं तो सुबह का टाइम, शाम को लिख रहे हैं तो शाम का टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं, या तो ठीक है 8, ठीक है AM, ठीक है। वैसे पीएम लिखना, क्योंकि जो डायरी होती है आपको इवनिंग में लिखी जाती है, तो रात में लिखा जाता है, ठीक है, रात के टाइम पे, सुबह सुबह थोड़ी डायरी लिख दोगे, ठीक है। तो ये बात है आपका, ठीक। उम्मीद है चीजें समझ रहे होंगे। और आपने एक टीचर से भी अब की बार आया डायरी एंट्री पूछेगा तो डेट एंड टाइम, वो फॉर्मेट भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे, आपको नहीं भेज रहे हो तो इस वाले फॉर्मेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे पीछे की बहुत बातें होंगी, अब स्टार्ट करते हैं। हमने डायरी में लिखा क्या है, इन नाउ डेज, इन दिनों में, ड्यू टू कोरोना, कोरोना 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 की वजह से आवर स्टडी एट गोइंग ऑनलाइन, हमारी स्टडी ऑनलाइन जा रही है। आवर क्लास स्टार्ट्स होती है ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, जूम ऐप पर होती हैं, गूगल मीट पर होती हैं। बच्चों एक बात याद है, क्या आप चाहते हैं एक मैं गूगल मीट पे भी आप लोगों की क्लास ले लूं लाइव, फेस टू फेस, ठीक है। यूट्यूब पे तो आ ही जाते हैं, वहां पे ले ले लाइव, ठीक है। कौन कौन जुड़ना चाहता है गूगल मीट पर नीचे बताइए, क्योंकि अभी मैंने गूगल मीट पे एक भी क्लास नहीं ली है। अगर आप चाहते हैं तो नीचे बताइएगा, ठीक है। तो गूगल मीट पे एक आईडी बनाएंगे और आपको बताएंगे, और उस दिन बातें करेंगे, संडे मंडे दिन। दिस इज कंप्लीटली न्यू, ठीक है।
जो ये ऑनलाइन क्लासेस है हमारे लिए बिल्कुल नई है, एकदम नया है, बट आवर टीचर हैज मेड इट क्वाइट इंटरेस्टिंग। हमारे लेकिन टीचर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। कौन से टीचर ने? यूट्यूब वाले टीचर ने या आपके क्लास स्कूल वाले टीचर ने? ठीक है, देखो वो टीचर भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए भी नया है और हम जैसे टीचर के लिए भी नया है। नाउ आई लाइक ऑनलाइन क्लास। अब मुझे ऑनलाइन क्लास बहुत पसंद है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पसंद अब आ रही होगी क्लास। टुडे आवर टीचर वाज आस्किंग पूछ रहे थे हमसे पूछ रहे थे अबाउट के बारे में, आवर हॉबीज हमारी आदतों के बारे में। अच्छी आदत के बारे में सब बताएंगे, बुरी आदत के बारे में कोई नहीं, ठीक है। हॉबीज के बारे में बता रहे थे। एंड आप भी नीचे अपनी एक हॉबीज बता सकते हैं। मैं जरूर इस कमेंट को पढ़ूंगा जो अपनी एक एक हॉबीज बताता है, ठीक है। हार्ट देने की कोशिश करूंगा हर एक कमेंट पे। एंड एवरीवन वाज टेलिंग अबाउट देयर हॉबीज, और सभी वहां अपने अपने हॉबीज के बारे में बता रहे थे। फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, मैंने पहले इसको नहीं लिया, मैंने पहले ये लिया। मैंने अपने आप को तो अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। मैंने इसको लिया, चश्मिश को। ऑन द फर्स्ट स्टूडेंट नेम रोहन, इसका नाम रोहन है। लव टू रीड नॉवेल्स, देखो इसने चश्मा लगा रखा है ना, एकदम ये दिन भर पढ़ता रहता है। मम्मी मना करा भी रहती लेकिन फिर भी पढ़ता रहता है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखेंगे, आई लाइक एंजॉय मेकिंग वीडियो, तो द अदर स्टूडेंट नेम पल्लवी। इस बच्ची का क्या नाम है? पल्लवी। देख रहे हो ना, यहाँ पे लड़की है, इसका नाम पल्लवी रख देते हैं। आप अपने फ्रेंड का नाम रख सकते हैं। हु लव्स मेकिंग वीडियो, जिसको वीडियो बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। पूजा, हु हैज अ फिजिकली चैलेंज, जो यहाँ पे एक पूजा आपको बच्ची दिखाई दे रही है जो फिजिकली चैलेंज है, ठीक है। और गर्ल लाइक टू प्ले चेस, इसे चेस खेलना बहुत पसंद है। बिट्टू, अब ये आगे बिट्टू, ये नाचता हुआ बिट्टू आया और बिट्टू को नाचना पसंद है। बिट्टू हु लव्स टू डांस, जिसको डांस करना पसंद है वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है इसको नाचना। एक हाथ पर नाचना तो और अच्छा लगता है भैया, इसे तो पता नहीं कैसे अच्छा लगता है। इसकी अपनी अपनी हॉबीज है, आप भी अपनी हॉबीज बता सकते हैं। और मेरी हॉबीज क्या है? एंड आई लाइक टू मेकिंग पीपुल लाफ, और मुझे लोगों को हंसाना बहुत ही अच्छा लगता है। चीजें क्या है, आज मैं एक गाना सुन रहा था, तो गाना नहीं सुन रहा था, वैसे गा रहा था मैं कि नाच मेरी नानी नानी नानी, ठीक है। तो एक मेरा फ्रेंड कह रहा था वो नानी नानी नहीं, वो रानी रानी है, ठीक है, नाच मेरी नानी। फिर मैंने गूगल सर्च किया कि अच्छा ये बात सही है क्या, तो मैंने गूगल सर्च करके देखा, हाँ यार वहाँ पे तो ऐसी करके लिखा हुआ था। तो नाच मेरी नानी नानी होगा तो नानी के घुटनों में तो दर्द हो रहा है, ठीक है, तो कहाँ से नाचेंगी तो वो रानी, ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो लास्ट में ये टॉपिक रह गया, टुडे इज क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग, जो आज की क्लास थी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो लास्ट में अगर आपको दिखाऊं ये मैंने क्या लिखा है, तो यहाँ देखिए नेम लिखना है या तो साइन फॉर्मेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, तो समझ लो मेरे से मत बोलो फिर, ठीक है। तो तीर्थ, अब मैंने तीर्थ क्यों लिखा, मैं आपको कहूँगा वो क्यों नहीं लिखा मैंने, राहुल क्यों नहीं लिखा, राहुल से बेसिक क्लास क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हलखटों ने पहले ही बोल दिया तुम त्रिशा हो, लड़की तो हम है नहीं, तुम तीर्थ हो, तीर्थ हम है नहीं, लेकिन क्वेश्चन का अकॉर्डिंग हम तीर्थ हैं तो हमने तीर्थ लिख दिया। और बच्चियां यहाँ पे त्रिशा लिख सकती हैं, मैं यहाँ पे स्लैश करके भी लिख सकता था, ठीक है, लेकिन कई बार दोनों हो सकता है, कोई बच्चे दोनों उतार दे, ऐसा नहीं एक उतारना है आपको। तो उम्मीद है माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देख के आपको बहुत ही एंजॉय आया होगा। जो आपके 8 नंबर है ये धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे, ये 1-2 और वर्कशीट भेजेंगे अभी डायरी की, और प्रैक्टिस करेंगे और मजा आएगा। माय सीबीएसई क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।